वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शफीक साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे। जी सर। 2018 में आपने टिकट लेने का कोशिश किया लेकिन वो आपको टिकट नहीं मिला था। नहीं चौधरी साहब, 2018 में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। आपने एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट लड़ा था और उसके बाद पीटीआई को ज्वाइन किया। हाँ जी, मगर फिर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन हमारे जो ट्राइबल के थे वो 2019 में हुए। ठीक है, और वो उस 19 में आपको टिकट मिल गया था या नहीं मिला था? नहीं मिला। तो आप पीटीआई में थे और तब भी आपको टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला और फिर मैंने एज ए प्रोटेस्ट आज़ाद इलेक्शन लड़ा। फिर से आज़ाद लड़ा आपने? हाँ चौधरी साहब, फिर मैंने इलेक्शन जीता और जीत कर फिर वापस पीटीआई ज्वाइन। मुझे बताते मैं आपको फिल्म का टिकट ले देता। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने एक तो मरियम 2018 में पहले इलेक्शन जब लड़ा तब इनके पास टिकट नहीं था, ये कंटेस्टेड इंडिपेंडेंटली, हार गए, फिर इन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर इन्होंने 2019 में बाई इलेक्शन में दोबारा मांगा, उन्होंने फिर टिकट नहीं दिया। फिर इन्होंने जीत कर छीन लिया उनसे वो। सही है, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको लगता है कि अब जब भी अगले इलेक्शन होंगे तो तब आपको टिकट दे देंगे वो? ये उम्मीद तो है। ऐसे मैं ये सोचती हूँ कि अक्सर पॉलिटिशियन होते हैं, इन्हें उन्होंने पहले टिकट नहीं दिया, ये जीत गए तो एक आप में अपने आप में ना वो जरा थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, लो मैंने तुझे टिकट नहीं ना देता, मैं जीत गया मुझे। ठीक है, तो ये वहां पर चले गए। उस टाइम वो पार्टी का क्या स्टांस होता है, वो क्या कैसा महसूस करते हैं? कितनी शर्मिंदगी होती है और ये 2-3 इस तरह के लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये किया और उसके बाद वो जीत के फिर इंडिपेंडेंटली वापस उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप सही कह रही है कि उसे एक बड़ा एक अजीब सा मुकाम होता है वो पार्टी के लिए कि वो खैर पी जाते हैं और वो फिर वापस ले लेते हैं। जरूरत होती है उस टाइम उनको, तो मे बी इसलिए वो कर। हाँ, जरूरत तो वो खैर होती है, मगर उम्मीद है कि आपको तीसरी बार अब इस बार दे देंगे, इस बार फिर कोई मिस एडवेंचर ना करने की कोशिश करें वहाँ पे वो। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है खान साहब को लगता है जब ये पीटीआई से खड़े होते हैं तब नहीं इनको वोट पड़ते, ये इसलिए वो उनको टिकट नहीं देते कि इंडिविजुअल जीत कर आए फिर आप ज्वाइन कर लें। यानी कि इंडिपेंडेंट खड़ा होना इनका लकी चार्म है। नहीं, पहले जो टिकट देते थे वो एक अलहदा वो कमेटी बनती थी। अभी खान साहब वो खुद से करके देख रहे हैं, वेरीफाई करके देंगे। मैं खान साहब ने पूछा शफीक भाई ने टिकट क्यों नहीं देते, कहते जब भी देता हूँ ये जहाज बना के उड़ाता है फिर। वो बड़ा मसला होता है। तुम करो शफीक साहब, सियासत तो खैर चलती रहती है और कारोबार भी चलता है, कोई अपने लिए क्या करते हैं और कोई फारिग टाइम हो तो? चौधरी साहब, फारिग वक्त तो निकालना पड़ता है। वैसे रूटीन लाइफ में बंदा उकता जाता है, तब्दीली होनी चाहिए और हम करते हैं टाइम में। हम यानी वैसा अभी तो टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। और एक जो मेरा सबसे यानी वो एक मशगला है जो हमारे सियासत और हमारे लीडर का भी, वो है प्लांटेशन गार्डनिंग में। इस पे बहुत ज़्यादा यानी ये अच्छा लगता है कि एक एनवायरनमेंट पे भी अच्छा असर पड़ता है। और साथ साथ अगर टाइम मिल जाता है वीक में कहीं पिकनिक स्पॉट पे चला गया, कुछ टाइम दोस्तों के साथ पास की, बस इस तरह ही। बाकी टाइम मिलता नहीं है हमारा। बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम ये तो करते हो और यानी कि गार्डनिंग का आपको शौक है। शौक है जी, ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है और आई थिंक हॉबी इंसान की अगर हो, क्योंकि ये आपको बहुत सी चीजें सिखाती भी है, नॉट जस्ट कि आपके लिए भी यूजफुल है, वो लोगों के लिए भी है। अदरवाइज आपके टेम्परामेंट में एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि एक तो आप नेचर के इतने करीब हैं और इसमें एक बड़ी एक और टाइप की पेशेंस चाहिए आपको। जी जी बिल्कुल। आपको एक बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है और आई थिंक एक कामिंग डाउन इफेक्ट होता है इसका बड़ा। अच्छा, जितने आप प्यारे हैं शफीक भाई, ये तो सियासी बातें होती रहेंगी, ऐसे ही करते रहते हैं। आप जितने प्यारे हैं 10 साल पीछे जाएं तो और बहुत ज्यादा प्यारे होंगे। कभी कोई मोहब्बत हुई हो, कोई प्यार हुआ हो? मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है और तो प्यार होता ही नहीं। बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन फिर भी ये इस तरह यानी बहुत कम होता है। मेरा तजर्बा तो उल्टा है सर, उस इलाके के लोग तो बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। हाँ, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन ये जो वो मुझसे यानी कहलवाना चाहता है। लव मैरिज हुई सर के अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मरियम तो अब आती है ना हमारे पास, तो ये ऐसे ही जैसे कि हमारी फैमिली का हिस्सा है या तो बताया ही नहीं, अब तक कोई फैसला नहीं किया ना। आप जज बनी है ना कोई फैसला किया है? नहीं, अब तो कर लिया हुआ फैसला, डन हो गया। थोड़े दिन में शादी है मेरी। माशाअल्लाह। ते अपने भरावां नूं कदों बुला रहे जे फिर ब्याह ते? आप आए, जरूर आए। नहीं आएंगे जरूर, हमें आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे। मैंने कह दिया आपको, ऑन एयर कह दिया। तो भाईजान शोबिस से हैं या? नहीं, शोबिस से नहीं। नाम तो बता दें थोड़ा सा। अल्लाह जी, नाम बता दें। इस्माइल नाम है उनका। इस्माइल खान? नहीं, बट है वो। अच्छा, इस्माइल बट। यस। अच्छा, ये बताइए, आप लव मैरिज कर रही हैं कि? लव मैरिज। बड़ी अच्छी बात है। दो मेहमान हैं, दोनों बिल्कुल अलग ही। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अरेंज मैरिज करें, भले लव मैरिज करें, लेकिन शादी के बाद आपस में एक दूसरे से प्यार जरूर करें।
ये जो शादी कि से बहुत पहले की जरूरी बात है। चीज है। शादी से पहले प्यार हो ना हो, शादी के बाद प्यार होना बहुत जरूरी है। औरतें अपने हस्बैंड को प्यार करें, आदमी अपनी बीवियों को प्यार करें और इसको बोलें भी कि हम अपनी बीवी से प्यार करते हैं। शादी से पहले तो होता ना मसलन के बंदा बड़ा मोहब्बत होती है ना, तो आपस में हाथ पकड़े कहते हैं या तुम नहीं या मैं नहीं, तो ब्याह तो बाद गिरबान फड़े होंगे आज तू नहीं या मैं नहीं। मगर नहीं, ऐसे आपको उनको मुबारक देनी चाहिए मरियम, बड़ी बड़ी आपको बात है जी, मुबारक हो Thank एंड you so much. कांग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होने वाली है। जी, जी। और आपने बताया कि जो वो आपके टू बी हस्बैंड है वो बट हैं। बट है, हाँ जी ओ, वो बट हैं और आप शेख हैं। जी। एक बंदा खाने का शौकीन है, आपको बस खाने वो का तो है? ना, नहीं, बिल्कुल इनका भी जो शौक बचा है। होगा वो भी खा जाएगा। हाँ, मेरे से ज्यादा खाना नहीं खाया जाता तो मेरे लिए सही है ना, मैं थोड़ा खाऊंगी बाकी वो खा लेंगे। तो अच्छा है। और आपको कुकिंग वगैरह का है कोई कुकिंग तजुर्बा? का है, मैं मुझे शौक भी है, मैं कुकिंग करती भी हूँ, लेकिन उनके घर के हालात देखकर मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आप ही करेंगे। आप सिखा देंगे इतना ना। कहाँ पकाया जाएगा, खुद ही वो बना अच्छा लेंगे। अच्छा, यानी कि आपने पहले से तयन कर लिया हुआ मैंने है। उन्हें बताया, वो मैंने बट उनको है, कह उन्होंने दिया तो है। कच्चियां सब्जियां खा जाएंगे तो पता नहीं नहीं, उनके घर वाले माशाल्लाह काफी कुकिंग करते हैं। मैंने और कहती हूँ, तारीफ करती हूँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप ही बनाया करें। मैं कहाँ बनाऊंगी अच्छा, अच्छा आपको पता है खाना? ना कि अपनी ट्रिक्स जो है वो एक्सपोज कर रही हैं टीवी को बैठ के, वो भी देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा खाना बना। मगर नहीं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो Thank कि you. आपने एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन चले आपने ये तो कर लिया ना। इम्तिहान अब शादी- शुरू हो कोई गया तो ना। तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में। ये आ भी रही एक है तो- इम्तिहान है, सही कह रहे हैं। आप कामयाब होंगी। नहीं, बिल्कुल। दूसरा इम्तिहान भी इंशाल्लाह लेकिन ताला प्यार जरूर से है। पहले शादी मेरे जो- बच्चे एहतराम होता है, एहतराम हो ना जी फिर प्यार हो जाता है। सही बात, जी, सही कह बिल्कुल। रहे हैं आप। एहतराम की हुण मसलन रिकॉर्डिंग ते गोडे ना तो लागे जान बट एडा एहतराम नहीं हुंदा, जे एहतराम हुंदा ते सानू रोज चपेड़ा ना पैंदियां। कैसर भाई, आप ये मजाक करते हैं कि सच्ची में पड़ती हैं आपको? आप शादी करके देख लेना, पड़ेंगी। आप मुझे तो चपेड़े पड़ती हैं, आपको ठुड्डे भी पड़ेंगे साहब। वैसे एक बात मैं कहूँ, ये बात मुझे इतनी बुरी लगती है कि जिनकी जो शादी हो चुकी होती है ना, वो शादी को इतना बड़ा उन्होंने अजाब बना दिया। ऐसी बात है, शादी के बाद ये हो जाता है, जो करने वाले उनकी तो ना खराब करें। बिल्कुल। मरियम, आप देखिए मेरी बात सुने, आपको ये मेरी बातें याद आएंगी नहीं, शादी के बाद? यही कहते हैं आप, बड़े बहन भाई कर बैठे हैं, शादी के बाद ये शादी, अभी आप, अरे अभी तो मुझे खुश हो लेने देना, हर किसी को नहीं ये नहीं, होता आप है। नहीं नहीं, आप तो और नहीं, खुश हैं। गलत बात है यार। आप वो- कौन सा खामद है? याद बीवी उनको हैं। आएंगी, वो तो इस्माइल से पूछिएगा ना बाद में। आप सब छोड़े, शफीक भाई आप बताएं ऐसा क्यों होता है जो ये कह रही हैं, बल्कि जो ये कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। मर्द जो है वो निगहबान बना दिया गया है औरत के ऊपर, तो औरत कैसे उसको चपेड़े मारती है या वो टुड्डे मारती है, नहीं नहीं, ये बात सिर्फ इनके साथ होता है। ये औरत को इख्तिराम करना चाहिए मर्द का। ये जो अभी बातें करते हैं जिस तरह वो कैसर भाई ने बात की, तो ये आजकल हम सुन रहे हैं लेकिन होना नहीं चाहिए। उन्होंने भी क्लियर कर दिया शफीक साहब ने कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और ये होता नहीं है, ये सिर्फ इससे मुझे पता चला कि आपके साथ हो रहा है। नहीं, नहीं, और मरियम ने भी ये बात की कि आप एवं ही गलत प्रोपोगेट कर रहे हैं और एवं ही अब जिनकी होने वाली है उनको खराब कर रहे हैं। मगर आपने इतने ज्यादा रोल्स किए हैं, तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे आपने कुछ सीखा हो? हर किसी एक कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीख ही लेते हो, लेकिन अच्छा जी थोड़ा सोचने में मुझे अगर नहीं भी सीखा तो अभी अब खोल के बोलें। क्या बोलूं? अच्छा, सीखने की क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम ऐसे कैरेक्टर बन रहे हैं जो कि आपको कुछ सिखाएं। बिल्कुल ही डेली एक लाइफ के कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं और मुझे इस बात पे खुद मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि हम सीख क्या रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स बनने चाहिए जिससे आप लोगों को सिखाएं। अब जैसे एक ये इन्होंने अभी एक टॉपिक पे बात कर दी कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे होता है जी शादी के बाद, उसके बाद अच्छा भी तो होता है ना, वो बात कोई क्यों नहीं करता। वैसे अगर आदमी हो, कपड़ों का नहीं पता क्या पहनना है, खाना कब खाना है, घर में औरत आती है, सब कुछ टाइम से मिलता है, वो बातें क्यों नहीं करते आदमी? यही क्यों कहते हैं जी अब ये बीवी ने ये कह दिया, मुंह बनाया हुआ। इसी तरह हमारे ड्रामास में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन रहा। मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट मैं खुद ये सोचती हूँ बनना चाहिए जिससे लोग भी सीखें और हम बीइंग एन एक्टर हम घर जाएं और हम कहें कि आज लोगों के लिए हमने ये बहुत अच्छा सीन किया है और इससे लोगों को एक लेसन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे होते हैं ऑन रिकॉर्डिंग, इतना ज़्यादा उसमें हमारा क्लैश आ जाता है कि इट्स नॉट अ गुड लेसन फॉर पीपल। राइटर ने लिख दिया है, डायरेक्ट कर रहे हैं, अब वो आपके ऊपर इतने सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, चैनल होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो कहते हैं कि नहीं
इसको नहीं ऐसे कर सकते, और फिर बहस भी हो जाती है। फिर आप कहते हो यार ठीक है अब छुट्टी करनी है, घर जाना है, तो सीन करें और घर जाएं। तो आई विश कि हम लोग बहुत अच्छे बनते भी हैं, बहुत अच्छे ड्रामास बनते भी हैं जिसमें अच्छे लेसन्स भी चल रहे हैं, वो चंद बन रहे हैं। बाकी अभी तक जितना भी काम किया है उससे मैंने ओवरऑल ये पेशेंस बहुत आया अंदर, तो मैंने अपने काम से ये ज़रूर सीखा है। और जिस दिन कोई ऐसा कैरेक्टर करके घर चले जाते हैं जो कि बहुत नेगेटिव हो, तो उसमें से निकलते निकलते 1-2 दिन लगते हैं। उस पूरे डेज में आप थोड़े ना लाउड रहते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो उन दिनों में आप बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक्टर होना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। अगर बाकी आप अपने ऊपर तारी करके वो चीज़ आप एक्टर बनते हैं तो फिर आपको उससे निकलने में टाइम लगता है। और बहुत आपकी पर्सनैलिटी ना, कुछ दिन आप कुछ होते हैं और कुछ दिन आप डिफरेंट इंसान होते हैं। आप इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पे रहा करें। क्यों? इतनी लंबी स्पीच वही करते हैं।